अगर आप उन चीजों को खरीदते हैं जिनकी आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, तो बहुत जल्द आपको उन चीजों को बेचना पड़ सकता है जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। यह कोट दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक वॉरेन बफेट द्वारा कही गई है, जो इन्वेस्टिंग की दुनिया के महान बादशाह और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। इसलिए हम लेकर आए हैं वॉरेन बफेट के जीवन पर आधारित द वॉरेन बफेट वे बुक की समरी, जिससे आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज वैष्णवी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो सबसे पहले लेसन है कि डोंट बाय अ स्टॉक, बाय अ बिजनेस। दोस्तों, दुनिया में जितने भी अमीर लोगों को आपने देखा होगा वो बिजनेसमैन ही होंगे, क्योंकि जॉब करके कोई भी बस अपनी ज़रूरत को पूरी कर सकता है, अमीर नहीं बन सकता। यहीं पे वॉरेन बफेट सजेस्ट करते हैं कि आप कोई बिजनेस शुरू नहीं कर सकते तो कम से कम आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करके उसके पार्टनर तो बन सकते हैं, क्योंकि हम स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक के ज़रिए। और अगर आप थोड़े पैसे लगाकर किसी बिजनेस के पार्टनर बनना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ट्रेडिंग नहीं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के फर्क को पहले समझते हैं। ट्रेडिंग उसे कहते हैं जो स्टॉक थोड़े समय के लिए बाय किया जाता हो। वहीं इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आप किसी स्टॉक को 5 या 10 साल के लिए बाय करते हैं। अब आप इन्वेस्टिंग करना तो समझ गए होंगे, लेकिन आपके मन में ये क्वेश्चन आते हैं कि कैसे किसी बिजनेस को समझकर इन्वेस्ट करें। तो आइए समझते हैं वॉरेन बफेट की स्ट्रैटेजी को। वॉरेन बफेट किसी भी बिजनेस को 4 एंगल से एनालाइज करते हैं। फर्स्ट, बिजनेस क्वालिटी, सेकंड, मैनेजमेंट क्वालिटी, एंड थर्ड, फाइनेंशियल क्वालिटी, एंड फोर्थ, रीजनेबल प्राइस। अब पहले स्टेप की बात करें जो है बिजनेस क्वालिटी। वॉरेन बफेट का रूल है कि वो कोई भी ऐसे कंपनी का स्टॉक नहीं लेते जिसका बिजनेस वो समझ नहीं पाते, चाहे वो बिजनेस कितना भी पॉपुलर हो, चाहे जितना भी प्रॉफिट हो या कितने भी सस्ते में मिल रहा हो। ये सब चीजें मैटर नहीं करती। मैटर करता है तो सिर्फ एक चीज, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द बिजनेस। मतलब उस बिजनेस के प्रोडक्ट और सर्विसेज, उसके ऑपरेशन, उस बिजनेस के कॉम्पिटिटर और उस कंपनी के पास क्या एडवांटेज है जो उसे उसके कॉम्पिटिटर से अलग करती है। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले ये सब देखना जरूरी होता है। वॉरेन बफेट बिजनेस की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, चाहे उन्हें सालों साल तक कोई कंपनी में इन्वेस्ट करने को ना मिले। वॉरेन बफेट का 2 रूल है। फर्स्ट, डोंट लूज योर मनी, और सेकंड, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। क्योंकि आपने पैसा खोया तो आप सिर्फ उस पैसे को नहीं खोएंगे, बल्कि साथ में आप उस पैसे को भी खो देंगे जो आप फ्यूचर में कंपाउंडिंग के जरिए कमा सकते थे। वॉरेन बफेट जब किसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो वो पता करते हैं कि क्या आने वाला 10 साल में प्रॉफिट और सेल वो सही तरीके से गेस कर पाते हैं या नहीं। अगर वो कर पाते हैं तो उस कंपनी को अच्छी कंपनी मानेंगे, और अगर नहीं कर पाते तो वो तुरंत उस कंपनी के बारे में सोचना बंद कर देंगे और दूसरी कंपनी की एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वॉरेन बफेट का मानना है कि अगर आप किसी कंपनी का 10 से 20 साल का सेल्स और प्रॉफिट गेस नहीं कर सकते तो वो इन्वेस्टिंग नहीं, स्पेक्यूलेशन होगा, एक तरह का सट्टा कि पैसा लगाया, चला तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं जो है मैनेजमेंट क्वालिटी। ये इसलिए चेक करते हैं क्योंकि बिजनेस चाहे जितना भी प्रॉफिटेबल हो, अगर मैनेजमेंट आपसे कुछ छुपा रहा है या कुछ फ्रॉड कर रहा है तो चांसेस है कि आपका पैसा डूब सकता है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले बिजनेस के टॉप मैनेजमेंट जैसे सीईओ, डायरेक्टर का रिकॉर्ड चेक कर लेना चाहिए, और वॉरेन बफेट यही करते हैं। और वो ये भी चेक करते हैं कि मैनेजमेंट की थिंकिंग प्रोसेस क्या है, क्या वो शेयर होल्डर के साथ सही इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, क्या मैनेजमेंट अपनी गलतियां मानती है। बेसिकली वॉरेन बफेट का मैनेजमेंट क्वालिटी को लेकर एक सिंपल पॉइंट है, यू कांट मेक अ गुड डील विद अ बैड पर्सन, जिसका मतलब है कि आप किसी भी गलत इंसान के साथ एक अच्छी डील नहीं कर सकते। तो चलिए अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, फाइनेंशियल क्वालिटी। फाइनेंशियल क्वालिटी में वॉरेन बफेट 4 चीजें देखते हैं। सबसे पहला, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कम हो या डेब्ट हो ही नहीं, क्योंकि जब कंपनी डेब्ट फ्री होती है तो वो बंद होती ही नहीं है। फाइनेंशियल क्वालिटी में दूसरे पॉइंट है हाई रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका मतलब है कि 1 रुपए के ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट कमा के दे रही है अपने शेयर होल्डर को। वॉरेन बफेट अक्सर 20% रिटर्न ऑन इक्विटी वाली कंपनी को ही चुनते हैं। तीसरी चीज है हाई प्रॉफिट मार्जिन। इसका मतलब है कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जिस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम होता है या होगा उससे हमें ये समझ आता है कि वो कंपनी प्राइस को लेकर कम्पीट कर रही है। फोर्थ पॉइंट है पे डिविडेंड। इसका मतलब है कि कंपनी को अपना प्रॉफिट डिविडेंड
के थ्रू पे करना चाहिए। अगर कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती है तो उस प्रॉफिट से कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ना चाहिए। अब बात कर लेते हैं रीजनेबल प्राइस की। अभी तक जो 3 क्वालिटी की बात की उस एनालिसिस पे कई कंपनियां खड़ी उतरती हैं, लेकिन वॉरेन बफेट उन सब में इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि वो सब काफ़ी महंगे होते हैं। आप अच्छी कंपनी को बहुत ज़्यादा वैल्यू पे खरीद लेते हो तो भी आपको लॉस होने की चांसेस होते हैं या आपको प्रॉफिट कम मिलेगा। बात कर लेते हैं वॉरेन बफेट के 5 स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल की। फर्स्ट, बी बिजनेस एनालिस्ट नॉट द मार्केट एनालिस्ट, जिसका मतलब है कि दुनिया भर के मार्केट में क्या हो रहा है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि उस कंपनी में क्या हो रहा है, क्योंकि अच्छे कंपनी को खरीदने के मौके मार्केट क्रैश के बीच में ही आते हैं। एंड सेकेंड, चूज द बेस्ट, जिसका मतलब है कि आपको 20-25 कंपनी में इन्वेस्ट करने के बजाय 10 कंपनी में ही इन्वेस्ट करें, लेकिन बेस्ट कंपनी में इन्वेस्ट करें। एंड थर्ड, बेट बिग व्हेन इट्स टाइम टू, इसका मतलब है कि जब आपको अच्छी कंपनी सस्ते प्राइस में मिल रही हो तो वही एक कंपनी काफ़ी है आपको अमीर बनाने के लिए। इसलिए आपको कॉन्फिडेंस के साथ बड़े अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। फोर्थ, इग्नोर द इकोनॉमी, इसका मतलब है कि पूरे देश में क्या चल रहा है, कौन सी सरकार आई है, क्या इकोनॉमी की सिचुएशन है, इन सब चीज़ों पे आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिसेशन और मार्केट साइकिल आते रहते हैं। एंड फिफ्थ, व्हेन यू बाय अ गुड कंपनी होल्ड इट फॉरएवर, मतलब आपको अगर कोई अच्छी कंपनी मिलती है जिसका बिजनेस आपको समझ आता है, जिसका मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है और आपने उसे काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे लिया है, तो आपको ऐसी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी समरी द वॉरेन बफेट वे बुक की। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।